प्यारे दोस्तों, आज और एक नए हमारे इस लाइव क्लास में टीईटी के सीडीपी सब्जेक्ट का थर्ड चैप्टर लर्निंग के ऊपर आज चर्चा करेंगे। ऑल ऑफ यू पे अटेंशन, लिसन केयरफुली। इन योर टीईटी एग्जाम many more questions will be asked because it is very important chapter. You already studied in B.Ed और D.Ed कोर्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप सभी हमसे जुड़े रहें। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के बारे में को कैसा लगेगा कमेंट करने की कोशिश करें और स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। नाउ वी विल ट्राई टू लर्न डिस्कस स्टेप बाय स्टेप अबाउट द लर्निंग चैप्टर। सो माय डियर व्यूअर्स, लर्निंग its meaning of learning is a relatively permanent change in behavior or knowledge due to experience और practice। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा मेन कॉन्सेप्ट। लर्निंग मीन्स चेंज इन बिहेवियर, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर और नॉलेज ड्यू टू किससे? एक्सपीरियंस से और प्रैक्टिस से। किसी भी इंसान को जो लर्निंग जो हासिल होगा वो एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से होगा। चेंज इन बिहेवियर और नॉलेज ड्यू टू द एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस इज कॉल्ड लर्निंग। इट इन्वॉल्व्स एक्वायरिंग न्यू नॉलेज। लर्निंग क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं? सो फर्स्ट, नॉलेज, स्किल्स, हैबिट्स, एटीट्यूड्स और अंडरस्टैंडिंग। तो नॉलेज हम किसे कहते हैं कि किसी को कुछ नई मालूमात हासिल हुई या नए स्किल डेवलप हुआ या हैबिट्स जो तैयार हुए हैं या एटीट्यूड्स है, अंडरस्टैंडिंग है, इसको हम कहते हैं लर्निंग। इन्वॉल्व्स एक्वायरिंग न्यू नॉलेज और स्किल्स, हैबिट्स, एटीट्यूड्स एंड अंडरस्टैंडिंग। दिस कॉल्ड लर्निंग। एग्जाम्पल, इस तरीके के कॉन्सेप्ट को अगर आप फोकस करेंगे तो किसी भी तरीके के क्वेश्चंस पूछेंगे भी तो आप क्या है इसको सॉल्व करने की आपको एक एबिलिटी मिल सकती है। तो एग्जाम्पल क्या होगा? व्हाट वी कैन टेक एग्जाम्पल रिलेटेड लर्निंग। अ चाइल्ड लर्न्स टू स्पीक इंग्लिश बाय हियरिंग एंड प्रैक्टिसिंग डेली। दिस चेंज इज लर्निंग। अभी कोई बच्चा क्या है इंग्लिश बोलना सीखेगा, तो कैसे? थ्रू हियरिंग। लर्निंग बाय हियरिंग एंड प्रैक्टिसिंग डेली। दिस द चेंज इज लर्निंग। जो भी यहाँ हम सीखना चाहते हैं उसके लिए क्या है, सुनने से, देखने से, पढ़ने से, प्रैक्टिस करने से हम सीख सकते हैं। तो हमारी कुछ नई चीज़ें अडॉप्ट होते हैं, इसको हम कहते हैं कि लर्निंग। सो वी कैन लर्न थ्रू द हियरिंग, प्रैक्टिसिंग, लिसनिंग और अदर थिंग्स। दिस कॉल्ड लर्निंग। दिस इज बेस्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। फर्स्ट वन, चेंज इन बिहेवियर। Learning changes how a person think or acts. Example, a student learns to share after classroom activities. यहाँ पर लर्निंग के ऊपर अगर किसी भी तरीके क्वेश्चन पूछा जाए तो ये अलग अलग फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स वहाँ पर ऑप्शंस आते हैं। तो आपको 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शंस कौन सा नहीं है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, नेचर क्या है, इसके ऊपर जानने की कोशिश करें। सो चेंज इन बिहेवियर, फर्स्ट वन क्या है, चेंज इन बिहेवियर। Learning changes how person likes or acts.
A student learns to share after classroom activities. बच्चा क्या है, क्लास में सीखने के बाद में कुछ नया कर दिखाने की कोशिश करता है, उसकी बिहेवियर में चेंजेस आ जाता है. नेक्स्ट, परमानेंट इन नेचर, नॉट टेम्पररी like reflex or fatigue. Example, riding a bicycle remains learned even after years. Permanent in nature, ये सेकंड वाला क्या है, इसका नेचर है. नॉट टेम्पररी लाइक रिफ्लेक्स और फटिग. एग्जाम्पल क्या है, राइडिंग अ बाइसिकल रिमेन्स लर्न इवन आफ्टर ईयर्स. या साइकिल चलाना जो सीखता है बच्चा, वो एक परमानेंट होता है. नेक्स्ट क्या है, थर्ड वन, रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस. लर्निंग क्या है, एक रिजल्ट है किसका, एक्सपीरियंस का और प्रैक्टिस का. एग्जाम्पल, रिपीटेड सॉल्विंग ऑफ मैथ प्रॉब्लम्स इम्प्रूव्स एक्यूरेसी. जैसे प्रैक्टिस मेक्स मैन्स परफेक्ट बोलते हैं ना, उस तरीके से मैथ्स को अगर हम मैथ्स के कई क्वेश्चंस हम अगर सॉल्व करने जाएं तो उसके लिए बिफोर क्या है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा. Then, learning is purposeful. Learners learn to achieve goals such as passing exams or gaining skills. Learning क्या है, एक purposeful रहेगा. जैसे कि मकसद को पाने के लिए, achieve goals such as passing exams or gaining. Usually, all students are going to schools to learn new things because for their passing exam और गेनिंग स्किल्स और देयर फ्यूचर लाइफ. तो लर्निंग क्या है, सीखना, ये क्यों है, अपने फ्यूचर को बनाने के लिए, कुछ मकसद के लिए सीखते हैं. नेक्स्ट, लर्निंग इज कंटिन्यूस. इट ऑकर्स फ्रॉम बर्थ टू डेथ. ये तो आपको पता है, हर एक के जीवन में लर्निंग क्या है, शुरू से लेकर एंड तक, फ्रॉम बर्थ टू डेथ, ओम टू टोम, माँ की गोद से ख़बर तक हम बोलते हैं. इंसान, हर एक इंसान क्या है, सीखते रहता है. ये इसका एक वेरी इंपॉर्टेंट नेचर है. लर्निंग इज़ बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल. लर्निंग ये क्या है, सोशली भी चलता है और इंडिविजुअल चलता है. जैसे कि एक बच्चा अकेला सीखना या कई सारे बच्चों को सिखाना. एग्जाम्पल, अ चाइल्ड लर्न्स मैनर्स बाय ऑब्जर्विंग अदर्स. ये इसका मतलब ये है कि बच्चा कुछ मैनर्स सीखेगा बाय ऑब्जर्विंग अदर्स. ओके, सो इंडिविजुअल एंड सोशल, इसको हम बोलेंगे. देन थर्ड पॉइंट, प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इसके ऊपर कई मरतबा क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं. इसके ऊपर किसी भी तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं. प्रोसेस ऑफ लर्निंग, लर्निंग कैसे चलेगा, हाउ इट ऑकर्स. फर्स्ट, मोटिवेशन, आप इसको समझें. सेकंड, ऑब्जर्वेशन. थर्ड, अंडरस्टैंडिंग. देन रिस्पॉन्स और प्रैक्टिस. देन फीडबैक. तो इसको क्या है, सीक्वेंस ऑर्डर में अरेंज करेबल के क्वेश्चंस आ सकता है. तो लर्निंग के लिए फर्स्ट क्या चाहिए, मोटिवेशन. इंटरनल और एक्सटर्नल ड्राइव टू लर्न. मोटिवेशन में दो चीज़ें होते हैं, एक इंटरनल, हमारे अंदर की जो सीखने की काबिलियत, और बाहर से एक अट्रैक्शन जो होता है, वो उसको हम कहते हैं मोटिवेशन. फॉर एग्ज़ाम्पल, चलो बच्चों, मैं आज आपको कुछ प्राइज़ देना चाहता हूँ, कुछ इनाम देना चाहता हूँ, आप इसको सुने समझे. तो बच्चा क्या है, एक एक्सटर्नल चीज़ों से सीखता है. इंटरनल यानी अपने खुद के शौक़ से सीखना. लर्निंग बाय इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशंस. अब जॉब लेना ये मकसद होता है, ये क्या है, एक्सटर्नल मोटिवेशन आता है. तो इस तरीके से तो लर्निंग के लिए फर्स्ट क्या चाहिए, मोटिवेशन. द फर्स्ट थिंग शुड बी रिक्वायर्ड, दैट इज़ द मोटिवेशन फॉर लर्निंग. देन ऑब्जर्वेशन. मोटिवेशन आने के बाद में क्या है, ऑब्जर्वेशन या अटेंशन हमारा होना चाहिए. बाय beginning to till end we have to pay attention, or observation also very important to learn new things. Learner pays attention or stimuli. जो बच्चा एंड तक
अटेंशन देगा उसको अंडरस्टैंड होगा, दैट्स कॉल्ड लर्निंग। तो मोटिवेशन के बाद क्या है, अटेंशन या ऑब्जर्वेशन आएगा। सेकंड वन अंडरस्टैंडिंग, फोकसिंग या अटेंशन होने के बाद क्या है, अंडरस्टैंडिंग करना ज़रूरी है, समझते जाना ज़रूरी है। लर्नर कनेक्ट्स न्यू आइडियाज़ विथ ओल्ड वंस, प्रीवियस नॉलेज टू न्यू नॉलेज बोलते हैं इसको हम कनेक्ट करते हैं। इसके अंडरस्टैंडिंग होने के लिए क्या है, कुछ प्रीवियस नॉलेज जो होना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम बोलते हैं ओल्ड, व्हाट वी हैव ऑलरेडी नो। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। जैसे कि अपने बीएड में या डीएड में पढ़ चुका है कि 5 या जो भी लेसन प्लान के स्टेप्स हैं, तो वहाँ पर प्रीवियस नॉलेज के ऊपर हम क्वेश्चंस पूछते हैं। तो बच्चा क्या है, प्रीवियस नॉलेज उसको अगर है तो नई नॉलेज को सीखने में से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कनेक्ट होने के लिए न्यू टू ओल्ड टू न्यू होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्या है, रेस्पॉन्स और प्रैक्टिस। लर्नर अप्लाइज व्हाट इज़ लर्नड, अप्लाई करना ज़रूरी है। व्हाट दे ऑलरेडी अंडरस्टूड, सो दे नीड टू अप्लाई व्हाट दे लर्न, इसको बोलते हैं हमें रिस्पॉन्स और प्रैक्टिस होना चाहिए। देन फिफ्थ वन, फीडबैक और रीइंफोर्समेंट, सक्सेस और रिवॉर्ड स्ट्रेंथन्स लर्निंग। सो दिस इज लास्ट वन, इसको बोलते हैं फीडबैक। सक्सेस और रिवॉर्ड को स्ट्रेंथन्स करने के लिए एग्जाम्पल, व्हेन अ टीचर प्रेजेस अ स्टूडेंट फॉर करेक्ट स्पेलिंग, मोटिवेशन इंक्रीजेस एंड लर्निंग स्ट्रेंथन्स। स्पेलिंग को सुधारने के लिए क्या है, बच्चों को टीचर क्या करेंगे, प्रैक्टिस कराते हैं, मोटिवेट करते हैं, जिससे क्या है उनके लर्निंग में स्ट्रेंथन बढ़ता है। द नेक्स्ट, theories of learning, this is also very important for your exam purpose. So here how many theories are classified into by various psychologists? First one, behaviorist theories, first one. The next, second one, cognitive or mental. The next, constructivist. इसको हम 3 ग्रुप में आते हैं। पहला वाला बिहेवियरिस्ट, सेकंड कॉग्निटिव, थर्ड कंस्ट्रक्टिविस्ट। तो चलो हम पहला वाला समझेंगे। सो नाउ वी सी द बिहेवियरिस्ट थियरी। सो इट इज मेन कॉन्सेप्ट इज स्टिमुलस एंड response theory, yes or bond because it's called stimulus and response. This is called behaviorist theory of learning, SR. So main psychologist पाओलो थॉर्नडाइक स्किनर। ये बेसिक समझें आप। इनमें से कौन सा बिहेवियरिस्ट थियरी नहीं है, किसका नहीं है, पूछ सकते हैं। पाओलो थॉर्नडाइक स्किनर अगर दिया गया है तो दूसरा और एक दिया तो उसको आप नहीं बोल के टिक करना है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दे आर वेरी पॉपुलर बिहेवियरिस्ट थियरी प्रोपोनेंट, जैसे कि पाओलो थॉर्नडाइक एंड स्किनर। देन फोकस, observable behavior, learning occurs through conditioning, association between stimulus and response। तो यहाँ पर 2 चीज़ों को इन्होंने फोकस किया था, स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स। पहला वाला पाओलो ने क्या बताया, क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हु प्रोपोनेंटेड क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी। द आंसर इज Paulo. Learning by association between stimulus and response.
इसने अपने एक प्रैक्टिकल में बताया था कि डॉग के ऊपर, आपको पता है डॉग सेलिब्रेट्स व्हेन हियरिंग अ बेल, इसके बारे में आप थोड़ा समझें। नेक्स्ट थॉर्नडाइक, ट्रायल एंड एरर, ये बहुत ही इसका पॉपुलर है, ट्रायल एंड एरर। लर्निंग ऑकर्स थ्रू रिपीटेड ट्रायल्स एंड सक्सेसेस स्ट्रेंथन्स बिहेवियर। एग्जाम्पल इसने बताया था कि कैट लर्न्स टू ओपन केज डोर आफ्टर मेनी अटेम्प्ट्स, ये आपको पता है तो इसको थोड़ा समझें। क्लासिकल कंडीशनिंग पावलो है, ट्रायल एंड एरर ये जो थॉर्नडाइक का कैट के ऊपर उसने एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किया था। देन स्किनर, इसका वेरी पॉपुलर ऑपरेंट कंडीशनिंग, बिहेवियर फॉलोड बाय रीइंफोर्समेंट रिवॉर्ड इंक्रीजेस लर्निंग। एग्जाम्पल टीचर प्रेजेस और यूज़ स्टार्स फॉर करेक्ट आंसर। स्किनर ने यहाँ पर जो यूज़ किया था वो पिजन, कबूतर को यहाँ पर इस्तेमाल किया था, ऑपरेंट कंडीशनिंग। नेक्स्ट क्या है, कॉग्निटिव थ्योरी, मेंटल प्रोसेस थ्योरी, पियाजे, कोहलर एंड ब्रूनर। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इसमें से कौन यहाँ पर कॉग्निटिव थ्योरी प्रपोज नहीं किया या किया है, ऐसा कुछ पूछ सकते हैं। तो कॉग्निटिव पियाजे, कोहलर एंड ब्रूनर आएंगे। नेक्स्ट फोकस, लर्निंग एज एन एक्टिव मेंटल प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी इसको हम कहते हैं कॉग्निटिव। ये जो चीज़ें हैं कॉग्निटिव है, माइंड रिलेटेड, अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इन चीज़ों को इन्होंने फोकस किया, दे फोकस्ड ऑन दीज कॉग्निटिव लेवल एस्पेक्ट्स। फर्स्ट वन पियाजे, आपको पता है पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को प्रपोज किया। चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंसेस ऑफ ईच स्टेज। ही प्रपोजेड इंट्रोड्यूस्ड 4 स्टेप्स इन हिज थ्योरी। उसको कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बाय 4 स्टेज। नेक्स्ट कोहलर, insight learning, sudden understanding of the solution. Example, experience. Example, monkey suddenly uses stick to get bananas. इसको आपने बीएड में पढ़ चुके हैं, थोड़ा इसके ऊपर फोकस करें। कोहलर, ओल्फ गैंग कोहलर इसको हम कहते हैं। ये क्या है, चिंपांजी को यहाँ पर अपने एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया था। इसको बोलते हैं इनसाइट लर्निंग, यानी चिंपांजी क्या है अपने दिमाग में कुछ चीज़ों को सोच कर क्या है वहाँ पर जो बॉक्सेस दिए गए थे उसको जोड़कर ऊपर चढ़ के बनाना को कैच किया था। इसको बोलते हैं इनसाइट लर्निंग बोलते हैं। यानी बच्चों को भी इस तरीके से हम क्या है कुछ समझने के लिए या जोड़ने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए चीज़ों को वहाँ पर यहाँ पर अरेंज करना पड़ेगा, तो बच्चे क्या है खुद ब खुद सीखते जाएंगे। इस तरीके से थिंकिंग, यहाँ पर इसको हम बोलते हैं इनसाइट लर्निंग बोलते हैं। अलग अलग तरीके के यहाँ पर नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने का एक फैसिलिटीज प्रोवाइड करना चाहिए। नेक्स्ट ब्रूनर, डिस्कवरी लर्निंग इज़ वेरी पॉपुलर theory. Learners discover concepts themselves, improving understanding and attention. Example, experiments to find properties of magnets. यहाँ पर क्या है, मैग्नेट्स के ऊपर क्या है एक एक्सपेरिमेंट कराना, इस तरीके का, ये इसको बोलते हैं डिस्कवरी लर्निंग। डिस्कवरी यानी खोजना बोलते हैं, हमें तलाश करना, ढूंढना, इस तरीके का ब्रूनर्स थ्योरी। द नेक्स्ट जो थर्ड जो ग्रुप आएगा, कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, लर्निंग बाय कंस्ट्रक्शन। सो हियर जीन पियाजे एंड वेगोट्स्की, they are very popular constructivist psychologists. They introduced their own learning theories. Learning is constructed by the better, learn better. Learning is constructed by learn through interaction, discussion and reflection. Teacher acts as a facilitator or guide. बच्चे क्या हैं खुद यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं, चर्चा
या रिफ्लेक्ट करने का, इंट्रैक्शन करने का। तो यहाँ पर टीचर का रोल क्या रहेगा? एज ए फैसिलिटेटर और गाइड। फर्स्ट वाइगॉट्स्की, लीव वाइगॉट्स्की, ZPD, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ZPD। इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इन प्रीवियस एग्जाम्स many more questions were asked. ZPD means what? Zone of proximal development. Learning happens best with the teacher or scaffold support. यानी कुछ सीखने के लिए क्या है, बच्चों को यहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड करना, उसको हम बोलते हैं ZPD। और उसको हम बोलेंगे स्कैफोल्ड सपोर्ट कहते हैं। एग्जाम्पल, ग्रुप प्रोजेक्ट्स, डिबेट्स and discovery activities where students find answers themselves। तो अच्छा साथियों, आज हमने इस क्लास में लर्निंग के बारे में चर्चा करने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ कि आप इसके ऊपर कुछ अच्छा समझा है, और भी इसके बारे में अगर आपको कुछ दिक्कत है तो कुछ और स्टडी करने की कोशिश करें। इस लर्निंग चैप्टर के ऊपर और भी कुछ रिमेनिंग पॉइंट्स हैं, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। द रिमेनिंग पॉइंट्स अबाउट लर्निंग विल बी डिस्कस इन नेक्स्ट कमिंग क्लासेस। आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, यू ऑल आर cooperating me. I would like to tell you thanks for watching this video. Kindly I request you all subscribe my channel and also share to your friends, like this video, and comment about my this class. Thanks for watching.